अद्भुत कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मेरी छोटी सी एक विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ गई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आज की कहानी बदले की राह। लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में, जहाँ संकरी गलियाँ और घनी बस्तियों का जाल फैला हुआ था, वही एक छोटा सा मकान था जहाँ सक्सेना परिवार रहता था। इस परिवार का नाम पहले कभी अपराध की दुनिया में रोशन था। पिता नरेश सक्सेना एक बार कुख्यात डॉन थे जिनके हाथ से कई बड़े अपराध हुए थे। उनकी पत्नी सुमन एक कुशल योजनाकार थी जो हर अपराध के पीछे का दिमाग थी। उनके 3 बेटे अमित, रवि और सूरज सभी किसी न किसी तरह अपराध में लिपटे थे। लेकिन एक दिन कानून ने उन्हें डर दबोचा। परिवार के सभी सदस्य जेल में चले गए। उनके अपराधों का कच्चा चिट्टा खुल चुका था और उन्हें उनके किए की सज़ा मिल गई। जेल की दीवारें के पीछे बंद रहते हुए उन्होंने समय समय पर अपने किए पर विचार किया। सज़ा के दौरान उनके भीतर की कड़वाहट धीरे धीरे पिघलने लगी। जेल की ज़िंदगी ने उन्हें बदल दिया था। वे जानते थे कि उनकी गलतियों ने सिर्फ उनकी ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि उनके परिवार का नाम भी मिट्टी में मिला दिया। नरेश, जो कभी अपने परिवार को गर्व से देखा करता था, अब पछतावे की गहरी खाई में डूबा था। सज़ा पूरी करने के बाद परिवार जेल से बाहर आया, लेकिन बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। पहले जहां लोग उनका डर मानते थे, अब वे उनके सामने जाने से भी कतराते थे। नरेश ने फैसला किया कि अब वह और उसके परिवार के सदस्य अपराध की दुनिया से दूर रहेंगे। उन्होंने अपने पुराने घर में लौटने का फैसला किया, जहां वे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते थे। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। उनके पास कोई नौकरी नहीं थी, कोई साधन नहीं था। एक दिन अमित ने अपने पिता से कहा, पापा, हमें काम की ज़रूरत है। नरेश ने जवाब दिया, अमित, हमने जो किया है उसकी सज़ा भुगत ली है, लेकिन अब हमें अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जीनी है। रवि ने भी अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन पापा, हमें कोई नौकरी देगा भी नहीं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सुमन ने धीरे से कहा, हमें अपने आप को साबित करना होगा, हमें अपने किए की प्रायश्चित करना होगा। परिवार ने एक छोटी सी दुकान खोली। वहाँ वे चाय और नाश्ता बेचने लगे। शुरुआत में लोग उनसे दूर रहते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग आने लगे। अमित और रवि ने दुकान चलाने में अपने माता पिता की मदद की। सूरज, जो सबसे छोटा था, ने भी पढ़ाई शुरू कर दी। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति दुकान पर आया। उसने बड़े ध्यान से नरेश और उसके परिवार को देखा। उसकी आंखों में कुछ था जो नरेश को असहज कर रहा था। वह व्यक्ति बोला, सक्सेना जी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? नरेश ने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसे पहचाना नहीं। नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं आपको पहचाना नहीं, नरेश ने जवाब दिया। यह व्यक्ति हंस पड़ा और बोला, मेरा नाम सुरेश है, मैं आपका पुराना साथी हूँ। नरेश के चेहरे पर घबराहट आई। उसने सोचा कि उसका अतीत फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ है। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं यहाँ तुमसे कोई मदद मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुरेश ने नरेश को एक ऑफ़र दिया है। उसने कहा कि उसके पास एक बड़ा काम है
जिसमें वह नरेश और उसके परिवार की मदद चाहता है। यह काम बहुत लाभदायक था, लेकिन यह फिर से उनके अपराध की दुनिया में खींच सकता है। नरेश ने एक पल के लिए सोचा। उसके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ वह अपने परिवार को एक सुरक्षित और सामान्य जिंदगी देना चाहता था, और दूसरी तरफ उसे इस बात का डर था कि अगर वह इस काम को ठुकरा देगा तो उसका अतीत उसे छोड़ देगा या नहीं। अमित और रवि ने भी इस बातचीत को सुना। वे अपने पिता के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। नरेश ने आखिरकार कहा, सुरेश, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अब इस रास्ते पर नहीं चल सकता। मैंने अपने और अपने परिवार के लिए एक नया रास्ता चुना है। सुरेश ने उसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है नरेश, मैं तुम्हारा फैसला समझ सकता हूँ, लेकिन याद रखना, ये दुनिया तुम्हें आसानी से छोड़ने नहीं देगी। सुरेश के जाने के बाद नरेश ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और उसने कहा, अब हमें और सावधान रहना चाहिए। हमने एक बार गलती की थी, अब दूसरी बार ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हफ्ते बीत गए। सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन नरेश के दिल में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था। वह जानता था कि उसका अतीत कभी भी उसके सामने आ सकता है। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक घर के बाहर कुछ हलचल हुई। नरेश जाग गया और उसने खिड़की से बाहर झांका। वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। नरेश ने तुरंत परिवार के सभी सदस्यों को जगाया। उसने सबको शांत रहने का आदेश दिया और दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उन लोगों ने उसे धक्का दिया और अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे। वे लोग नरेश के सामने खड़े हो गए और बोले, सक्सेना, तुमने हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नरेश ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। वे लोग नरेश के परिवार को धमकाने लगे। अमित और रवि ने अपनी मां को बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन वे लोग अधिक थे और उन पर भारी पड़ गए। जब नरेश ने देखा कि उसके परिवार की जान खतरे में है, तो उसके भीतर का पुराना डॉन जाग उठा। उसने उन लोगों से संघर्ष करने का फैसला किया। नरेश ने अपने बेटों के साथ मिलकर उन हमलावरों का मुकाबला किया। सुमन ने भी हिम्मत नहीं हारी और उसने सूरज को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। यहाँ संघर्ष बहुत तीव्र था। नरेश और उसके परिवार ने पूरी ताकत से उन लोगों का सामना किया। अंत वे सभी हमलावरों को हरा देने में सफल रहे, लेकिन इस संघर्ष ने नरेश के भीतर के डर को और बढ़ा दिया। उसने महसूस किया कि उसका अतीत कभी भी उसे चैन से जीने नहीं देगा। हमलावरों के चले जाने के बाद नरेश ने अपने परिवार को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम अब यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमें इस जगह को छोड़ना होगा और कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करनी होगी। सुमन ने धीरे से कहा, लेकिन नरेश, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ भी नहीं है। नरेश ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें कहीं भी जाना होगा, लेकिन इस जगह को छोड़ना होगा। अमित, रवि और सूरज ने भी अपने पिता का समर्थन किया। अगले दिन परिवार ने अपना सामान पैक किया और रात के अंधेरे में उस शहर को छोड़ दिया। वे एक नए शहर में पहुंचे जहां उन्हें कोई नहीं पहचानता था। वहां उन्होंने एक साधारण सी जिंदगी जीने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा और एक नई दुकान खोली। इस बार उन्होंने अपने अतीत को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। कुछ महीने बीत गए। परिवार की जिंदगी सामान्य होती दिख रही थी, लेकिन एक दिन अचानक पुलिस ने उनके घर पर आई। पुलिस ने उन्हें बताया कि वे पुराने अपराधों के कुछ नए सबूतों की तलाश में आए हैं। नरेश का दिल
थक थक करने लगा। पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। नरेश ने अपने परिवार को आश्वासन दिया कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन उनके मन में भी कहीं न कहीं डर बना हुआ था कि उनका अतीत कभी भी उन्हें घेर सकता है। कुछ दिनों बाद एक रात नरेश को अचानक से नींद में ही एक दिल का दौरा पड़ा। परिवार ने उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। अस्पताल में जब नरेश होश में आया, उसने अपने परिवार से कहा, अब और भागना नहीं है, हमें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा, हमें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। उसने पुलिस को बुलाकर अपने पुराने अपराधों के बारे में बताया। उसने पुलिस को वहाँ सारी जानकारी दी जो अब तक छुपी हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर किया, लेकिन इस बार नरेश के चेहरे पर शांति थी। उसने अपने परिवार से कहा, मैंने जो किया है उसका प्रायश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। नरेश की गिरफ्तारी के बाद परिवार ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अपने अतीत से कोई संबंध नहीं रखा और एक साधारण और ईमानदारी भरी जिंदगी जीने का फैसला किया। सुमन ने अपने बच्चों को इस बात का महत्व समझाया कि सही रास्ते पर चलना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अमित और रवि ने अपने पिता की गलतियों से सबक लिया और एक नई राह पर चलने लगे। सूरज ने भी अपने पढ़ाई में ध्यान लगाया और अपने परिवार का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। नरेश और अपनी सज़ा भुगतने के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन इस बार वह एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी समाज की सेवा में लगा दी और अपराध की दुनिया से पूरी तरह से दूर हो गया। समय के साथ सक्सेना परिवार ने अपने नए जीवन में एक स्थिरता पाली। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से समाज में अपना स्थान फिर से बना लिया। लोग अब उन्हें सम्मान की नज़र से देखने लगे थे और उनका अतीत धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। एक दिन एक वृद्ध नरेश अपने पोते के साथ पार्क में बैठा था। पोता उससे उसके पुराने दिनों के बारे में पूछा रहा। नरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन में गलतियां करना आसान है, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस होना बहुत ज़रूरी है। हम सभी ने अपने जीवन में गलतियां की हैं, लेकिन उनसे सीखना है कि असली सफलता है। नरेश ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कि उसकी आत्मा अब उस बोझ से मुक्त हो गई है जो उसे सालों से जकड़े हुए था। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए जो संघर्ष किया, वह न सिर्फ उनके जीवन को बदलने वाला था, बल्कि उनके भविष्य को भी उज्जवल बनाने वाला था। उसने अपने पोते से कहा, हमेशा याद रखना, इंसान का असली धर्म है सही राह पर चलना और दूसरों के लिए एक मिसाल बनना। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमेशा सही का साथ देना, यही हमारी असली जीत होगी। यह कहानी न सिर्फ एक परिवार की, बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने अतीत की गलतियों से सीखते हैं और एक नई शुरुआत करने का साहस रखते हैं। जीवन में कभी भी देर नहीं होती अगर आप सही रास्ते चुनने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं। यही इस कहानी का अंत है।